गीता जी का 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 4, 5, 4 and 5। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। परमात्मा का स्वरूप और प्रकृति का स्वरूप ये जानना चाहिए। प्रकृति को जानकर, प्रकृति से अनासक्त हो जाने पर, प्रकृति को अपना न मानने पर परमात्मा प्राप्त होता है। प्रकृति के कितने प्रकार हैं, भगवान आज इसकी परिभाषा देते हैं। 2 प्रकार की प्रकृति है, जिसे गीता में जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का नाम दिया है। अपरा प्रकृति को ही जड़ प्रकृति कहा जाता है और परा प्रकृति को चेतन प्रकृति कहा जाता है। और तीसरा है परमात्मा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, ये 2 प्रकार की प्रकृति हो गई, और तीसरा है ब्रह्म यानी परमात्मा। अपरा प्रकृति को जड़ प्रकृति भी कहा जाता है, जिसमें चेतना न हो, उसे अपरा प्रकृति या जड़ प्रकृति कहते हैं। तथा परा प्रकृति को चैतन्य प्रकृति भी कहा जाता है, यानी जो चेतन हो, जड़ न हो। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का स्वरूप क्या है, जड़ प्रकृति तथा चेतन प्रकृति क्या है, इसे विस्तार के साथ बताते हैं। सबसे पहले अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह 8 प्रकार की होती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिन्हें हम पंच तत्व भी कहते हैं, ये 8 जड़ प्रकृति कहलाती है। तथा चेतन जीवात्मा जो सभी शरीरों में है, उसे परा प्रकृति या चेतन प्रकृति कहा जाता है। इस प्रकार एक वाक्य में समझें
तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों को जड़ प्रकृति कहते हैं, अपरा प्रकृति कहते हैं, तथा जीवात्मा को परा प्रकृति कहते हैं, यानी चेतन प्रकृति कहते हैं। जड़ और चेतन से ही यह संपूर्ण संसार बना हुआ है। जड़ और चेतन के संयोग से ही कोई क्रिया होती है। जैसे साइकिल जड़ है, किंतु साइकिल को चलाने वाला चालक चेतन है। केवल साइकिल अपने से नहीं चल सकती, और बिना साइकिल के चालक उसे चला नहीं सकता, क्रियान्वित नहीं कर सकता। साइकिल को चलाने वाले की जरूरत है और चलने वाले को साइकिल की जरूरत है। जब दोनों मिलेंगे तभी चलने की क्रिया होगी। ऐसे ही जड़ और चेतन, इन दो से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड कार्य करता है। जड़ और चेतन, इन दो प्रकृति का भी स्वामी है परमात्मा। इस प्रकार कुल 3 हुए, जड़ प्रकृति, चेतन प्रकृति और परमात्मा। और सरल उदाहरण से समझें, जैसे पंखा, ये जड़ प्रकृति हो गया, जड़ है, अपने से नहीं चल सकता। पंखे को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? बिजली की जरूरत पड़ेगी, इसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बिजली और पंखा ये दोनों मिलकर चलने की क्रिया होगी। बल्ब है तो बल्ब जड़ है, अपने से प्रकाश नहीं देगा। जब उसे चेतन यानी विद्युत प्राप्त होगी तब प्रकाश होगा। अब तीसरा है परमात्मा। पंखा भी है, बिजली भी है, लेकिन स्विच ही बंद हो तो भी पंखा नहीं चलेगा। जब स्विच ऑन करोगे तब पंखा चलेगा। बल्ब हो, बिजली हो, लेकिन स्विच ऑफ हो तो बल्ब नहीं जलेगा। स्विच ऑन करोगे तब बल्ब जलेगा। ऐसे ही जड़ और चेतन, ये दोनों का स्वामी है परमात्मा। वो जैसे जैसे स्विच दबाता जाता है वैसे वैसे संसार प्रकाशित होता है या क्रियान्वित होता है। तो 3 चीजें आज भगवान लाकर हम सबके सामने खड़ा करते हैं इस ज्ञान विज्ञान योग में। पहला जड़ प्रकृति को, दूसरा चेतन प्रकृति को, और तीसरा ब्रह्म को। तो जड़ प्रकृति में बताया पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जो जड़, तुम जड़ नहीं हो, भगवान का ऐसा कहना है कि तुम जड़ प्रकृति नहीं हो। न तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न वायु हो, न अग्नि हो, न आकाश हो। मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, और चित्त भी नहीं हो, अहंकार भी नहीं हो। न मन हो, न बुद्धि हो, न अहंकार हो। यह शरीर पृथ्वी से बना हुआ है, तो यह इसमें पृथ्वी का अंश है। शरीर में जल का अंश है, जल से बना हुआ है। तो वायु से भी बना है, अग्नि से भी बना है, आकाश से भी बना है। तो वायु का अंश है, अग्नि का अंश है, आकाश का अंश है। जिसका अंश है वह वस्तु उसी की मानी जाएगी। जैसे पुत्र पिता का अंश है तो पिता का माना जाएगा। ऐसे ही इस शरीर
की मां प्रकृति है, अतः यह शरीर प्रकृति का ही है, आपका नहीं है। फिर से ध्यान देंगे, जो वस्तु जिसकी है आप उसे अपना न मानकर उसका ही मान लो तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। लेकिन जब किसी और की वस्तु को आप अपना मान लेते हो तो बंधन में पड़ जाते हो। जैसे शरीर का वर्णन किया जा रहा है, यह शरीर अष्टधा प्रकृति से बना हुआ है। जो इस शरीर में जड़ है, जैसे शरीर से चेतना निकल जाती है तो आंख होते हुए भी देख नहीं सकते, कान होते हुए भी सुन नहीं सकते, वाणी होते हुए भी बोल नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर तो है लेकिन चेतन प्रकृति यानी जीवात्मा अब इस शरीर में नहीं। तो जड़ और चेतन दोनों से शरीर जीवित माना जाता है। इस शरीर में जो जड़ है वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार है। तो पृथ्वी का जो अंश है शरीर में, जल का, वायु का, अग्नि का, आकाश का अंश है, ये प्रकृति का है। बाहर की पृथ्वी का अंश इस शरीर में है, बाहर के वायु का अंश इस शरीर में है, बाहर के अग्नि का अंश इस शरीर में है। इसलिए जब शरीर मरता है तो वो अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। शरीर के मरने पर पृथ्वी अपना हिस्सा ले लेती है शरीर में से, जो उसने शरीर के निर्माण के समय दिया था वो फिर पृथ्वी वापस ले लेती है। शरीर की रचना के समय जल ने जो अपना हिस्सा दिया था, अंश दिया था, वो फिर जल वापस ले लेता है मृत्यु के समय। जन्म के समय या शरीर की रचना के समय वायु ने जो अपना अंश दिया था शरीर के निर्माण में, वो वायु अपना हिस्सा मृत्यु के समय वापस ले लेता है। अग्नि अपना हिस्सा वापस ले लेता है, आकाश अपना हिस्सा वापस ले लेता है। ये सब अपना अपना हिस्सा वापस ले लेते हैं जो जन्म के समय दिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं का है। इस प्रकार ये शरीर आपका नहीं हुआ। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना तो यह पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का ही हुआ, क्योंकि आपका होता तो आप इसे ले जाते मृत्यु के बाद। लेकिन आपका नहीं है, इसलिए तो जिसका है वो ले लेते हैं। मन यह भी आपका नहीं है, बुद्धि भी आपका नहीं, अहंकार भी आपका नहीं, ये हमने बनाया। मन को, बुद्धि को, अहंकार को अज्ञान के कारण हमने बनाया। मान लिया मेरा है तेरा है तो मन बन गया, कुचिंतन से दुर्बुद्धि बन गई और मैं शरीर हूं ऐसा मानने से अब अहंकार हो गया। तो मन जो मानता है वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है, वह भी प्रकृति का हिस्सा है। और अहंकार भी तुम्हारा नहीं है, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। तो दूसरे के हिस्सों को तुमने अपना मान लिया है। अतः यह शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार जो जड़ प्रकृति है, जिनमें कोई चेतना नहीं है, उसे तुम अपना मानना छोड़ो। ये जिसका है उसका ही मानो। दूसरा है चेतन प्रकृति। चेतन यानी जीवात्मा, जो तुम हो। तुम चेतन हो, जड़ नहीं हो। ये 8 तो जड़ बताया, लेकिन जीवात्मा को परा प्रकृति यानी चेतन प्रकृति कहते हैं, उसे चेतन बताया। तो वह चेतन तुम हो, जो कुछ भी जड़ है वो तुम नहीं हो। तो भगवान ने 8 जो जड़ बताया वो तुम नहीं हो, इसलिए उसे अब मत मानो कि ये मैं। तुम चेतन हो तो चेतन को ही मैं मानो। और जब चेतन ऐसा मानने लग जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, तो फिर वह जीवात्मा ही परमात्मा हो जाता है। जड़ प्रकृति को अपना मानना छोड़ते ही, शरीर को अपना मानना छोड़ते ही, मन को, बुद्धि को, अहंकार को अपना मानना छोड़ते ही, वह चेतन जीवात्मा नहीं रह जाता, बल्कि वह परमात्मा ही हो जाता है। तो सार रूप में कहें
तो आज भगवान हम सबको इन दो श्लोकों के माध्यम से ज्ञान को विज्ञान के साथ कह रहे हैं, यानी खंड खंड कहकर बता रहे हैं, अलग अलग करके बता रहे हैं कि तुम कौन हो, परमात्मा कौन है और प्रकृति क्या है। आज भगवान ने इसका उत्तर दिया। तो भगवान कहते हैं कि तुम परा प्रकृति हो, यानी जीवात्मा हो, चेतन हो, जड़ नहीं हो। न तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न वायु हो, न अग्नि हो, न आकाश हो, न मन हो, बुद्धि हो, न अहंकार हो। तुम चेतन हो, तो जो कुछ भी जड़ है इस शरीर में उसे अपना मानना छोड़ो, उससे अलग हो जाओ। और जब तुम प्रकृति को, शरीर को अपना मानना छोड़ दोगे, तो वह जो चेतन जीवात्मा है वही एक दिन परमात्मा हो जाएगा। वह जान जाएगा कि मैं तो परमात्मा ही हूं, मैं जिसे ढूंढने चला था वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। तो इस प्रकार प्रकृति और परमात्मा के स्वरूप को भगवान ने आज हम सभी को बताया। तो क्या है परा प्रकृति, क्या है अपरा प्रकृति, क्या है परमात्मा, ये चर्चा हो चुकी है। इसे आप सब ध्यानपूर्वक सुने होंगे, फिर से सुनना। कल इसे पूछेंगे आप लोगों से कितना समझ में आया। तो सभी को आशीर्वाद है। बोलिए गीता माता की जय।